दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, मैं हाजीपुर जंक्शन हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 और आज भी एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है आप लोगों के साथ। आज जिस ट्रेन में मैं जर्नी करने वाला हूँ उस ट्रेन का नंबर है 04005, सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार को जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1195 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन हर रोज़ सीतामढ़ी से रात के 2:15 पर रवाना होती है और अगले दिन सुबह आपको 4:35 पे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचा देगी। इस ट्रेन का लगभग सीतामढ़ी से लेकर आनंद विहार के बीच 37 हॉल्ट बनाए गए हैं, जिस कारण से ये ट्रेन सीतामढ़ी से आनंद विहार जाने में 26 घंटे 20 मिनट का टाइम लेती है। 19 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ ट्रेनों का उद्घाटन किया गया था, जिसमें ये भी ट्रेन शामिल थी। इस ट्रेन का उद्घाटन इसलिए किया गया था क्योंकि सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका था और पहले ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी और अब ये ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है। आप देख सकते हैं इधर गाइस कि मेरी ट्रेन अभी खड़ी है और मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया हूँ, जिस कारण से मैं आपको लोकोमोटिव नहीं दिखा पाया। कोशिश करूँगा कि जहाँ पे भी मैं उतरूँ वहाँ पे आपको मैं लोकोमोटिव दिखा दूँ। मैं आपको हाजीपुर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ तो इस स्टेशन का कोड है HJP और यहाँ पे इस वायरस से पहले 153 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 2 ट्रेन ऑरिजिनेट होती थी और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती थी। लेकिन अब यहाँ पे 31 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और एक भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस, आ चुका हूँ मैं अपने कोच में और मैं अपनी सीट नंबर आपको दिखा दूँ। मेरा सीट नंबर है 25, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 25 नंबर। गाइस, मेरे सामने से बिहार संपर्क की क्लोन ट्रेन गुजर रही है। आप बार बार पूछते थे क्लोन ट्रेन के बारे में, तो देख लें आज आप, यही है बिहार संपर्क क्रांति की क्लोन ट्रेन। गाइस, हम आ चुके हैं सोनपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SEE और यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में 113 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती थी और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती थी। पर अभी यहाँ पे 19 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और एक हमारी वैशाली वाली DMU, जिसका ब्लॉग मैंने आपको दिया हुआ है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन लगभग 30 मिनट से ज़्यादा पहले हाजीपुर जंक्शन अराइव कर चुकी थी। मैं लेट था लेकिन फिर भी ट्रेन लेट नहीं थी। अभी आपको पता है कि सारी ट्रेनें लगभग अपने टाइम से चल रही हैं, तो ये ट्रेन जिसका सबसे लेट में नाम आता था, वो ट्रेन भी अभी टाइम पे चल रही है। सोनपुर में हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, पर हमारी ट्रेन 2 मिनट भी नहीं रुकी सोनपुर में।
गाइस हम सोनपुर के बाद अपने अगले स्टॉप परमानंदपुर पे पहुंच चुके हैं और इस स्टेशन का कोड है PMU। और यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में 12 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती थी, ना ही टर्मिनेट होती थी। लेकिन अब यहाँ पे बस 2 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं, एक लिच्छवी अप और लिच्छवी डाउन। तो गाइज़ मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाऊँगा, क्योंकि सोनपुर में मैंने देखा कि बहुत जल्दी ट्रेन रवाना हो चुकी थी। और एक और बात, सोनपुर से लेकर छपरा के बीच में इस ट्रेन के 8 स्टॉप हैं, तो मैंने परमानंदपुर कवर कर लिया है। अब इसके बाद सीधा मिलेंगे आपसे दिगवारा में। अगर मैं सारे स्टॉप कवर करने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दिगवारा स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है DGA और यहाँ पे इस वायरस से पहले 44 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और कोई भी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट नहीं होती थी, ना ही टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे लगभग 4 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं, जिसमें हमारी एक लिच्छवी और पवन एक्सप्रेस शामिल है। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा डायरेक्ट छपरा में, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा स्टॉप है इस ट्रेन का। तो चलिए चलते हैं। गाइस लिच्छवी प्राचीन काल का एक साम्राज्य है जो कि नेपाल के काठमांडू की खाड़ियों में स्थित है। उसी लिच्छवी के नाम से इस ट्रेन का नाम लिच्छवी एक्सप्रेस रखा गया था। हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है दिगवारा से। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 4 ट्रैक्स हैं। चलिए चलते हैं लिच्छवी एक्सप्रेस के वॉशरूम में और देखते हैं कितनी साफ़ सफाई हमें मिलती है। यहाँ आपको फायरिंग स्टेशन मिल जाएगा, रखा हुआ है। बेसिन देख सकते हैं, साफ़ है, टैप है, पानी भी आ रहा है। सामने मिरर लगा हुआ है, थोड़ा सा गंदा है, ऊपर लाइट है। चलिए चलते हैं अंदर। देख सकते हैं गाइस, सामने मिरर है, गंदा है, टैप लगा हुआ है, पानी भी आ रहा है, हैंड वॉश भी है, हैंड वॉश भी फिल है यहाँ पे पूरा। ऊपर लाइट दी हुई है। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह जैसे जो ट्रिमर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। ये इंडियन स्टाइल टॉयलेट है और यहाँ पे ओडोनिल रखा हुआ है अच्छी फ्रेशनेस के लिए। यही है लिच्छवी एक्सप्रेस का वॉशरूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैन लगा हुआ है। A few minutes later.
छपरा जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है CPR और इसको NER मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंट्रोल करती है और ये वाराणसी डिवीज़न में आता है। अभी तक हमारा जोन ECR था, लेकिन यहाँ से हमारा जोन चेंज होता है और ये स्टेशन NER में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 22 ट्रैक्स हैं और 8 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 130 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 23 ट्रेन ऑरिजिनेट होती थी और 23 ट्रेन टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे लगभग 38 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ से नॉर्मल डेज़ में 1.5 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर हर रोज़ सफ़र करते थे, लेकिन अभी भी आपने देखा स्टेशन पे लगभग भीड़ थी ही। और एक और चीज़, बिहार का जो फेमस लिट्टी चोखा जो आप खाते हैं, जो बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है, वो छपरा से ही निकला था। अगर मैं बात करूँ कि छपरा में कितनी लाइनें आके मिलती हैं, तो हाजीपुर छपरा लाइन, छपरा सिवान लाइन, छपरा बलिया लाइन, छपरा थावे लाइन और छपरा पाटलिपुत्र लाइन यहाँ पे आके कनेक्ट होती है। अगर मैं लिच्छवी एक्सप्रेस के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊँ तो इस ट्रेन में सेकंड सीटर का 6, स्लीपर का 12, थर्ड AC के 2, सेकंड AC के 1 और 2 SLR लगाया जाता है। छपरा के बाद भी इस ट्रेन का 2 हॉल्ट है, पर मैं उसमें से एक ही हॉल्ट कवर करूँगा जो कि होगा दुरौदा, वो अभी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं डिपार्चर छपरा जंक्शन से। गाइस, लिच्छवी एक्सप्रेस में गाज़ियाबाद का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और एक और चीज़ गाइस मैं बता दूं, ये ट्रेन पहले डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी, लेकिन अब ये ट्रेन सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर तक WAP4 लोकोमोटिव के साथ आती है, जो कि हावड़ा सेट का होता है। और उसके बाद इस ट्रेन में गाज़ियाबाद का WAP7 लोकोमोटिव लगाया जाता है। ये रहा गाइस छपरा जंक्शन का कोचिंग डिपो। देख सकते हैं गाइस, सामने मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ़ोन लैपटॉप अपना चार्ज कर सकते हैं। बॉटल होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे सामान वगैरह या फिर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक क्लचर दिया हुआ है, जिससे आप कुछ चीज़ यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। चेन पुलिंग अगर किसी इमरजेंसी में करनी पड़े तो उसके लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे चेन पुलिंग। ऊपर कोई सामान रख सकते हैं आप, थोड़ा सा जो छोटा सामान है वो ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी वही है, बस कर्टन निकाल दिए गए हैं यहाँ से और फर्श साफ़ सुथरा लग रहा है और खुशबू भी यहाँ से बहुत अच्छी आ रही है। यही है गाइस थर्ड AC जो लिच्छवी एक्सप्रेस का है। गाइस, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दुरौदा जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है DDA और यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में 24 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती थी और 4 ट्रेन टर्मिनेट। पर अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है और यहाँ पे मात्र 2 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, लिच्छवी अप और लिच्छवी डाउन का। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ से एक रूट कट के महाराजगंज की तरफ जाता है।
few moments later. Guys, finally reach our destination सिवान जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SV और यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में 86 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से नॉर्मल डेज़ में 9 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है। पर अभी यहाँ पे लगभग 14 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से अभी कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। अगर मैं लाइन की बात कर लूँ तो यहाँ पे गोरखपुर सिवान लाइन, सिवान छपरा लाइन और यहाँ से एक लाइन कटती है। अगर आपको थावे जाना है तो आप सिवान से भी जा सकते हैं और छपरा से भी जा सकते हैं। सिवान से थावे के लिए भी एक लाइन कटती है। तो चलिए गाइज, हमारी जर्नी यहीं तक थी। फिर मिलेंगे एक नई जर्नी में गाइज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत।